अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ ग्रेड 4 का। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर्स एंड प्लेस वैल्यूज़। सबसे पहले हम इसका कंटेंट पेज देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आज हमने क्या रीड करना है। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी यूनिट का क्या नेम है, नंबर्स एंड प्लेस वैल्यू, यानी कि हमने कुछ नंबर्स को देखते हुए हमने क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अभी तक हमने जो है ना 3 बिलीफ्स पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बिलीफ 3 में क्या पढ़ा था कि हमने सैम्बल्स को यूज़ करते हुए कुछ नंबर्स को अरेंज किया था, ठीक है। आज हमने बिलीफ 4 पढ़ना है। बिलीफ 4 में हम पढ़ेंगे कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, नियरेस्ट टेंस, 100 या थाउजेंड्स में, ठीक है। तो जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बिलीफ 3 का जो हमारे पास क्वेश्चंस थे, ब्रिजिंग, फॉर्मेटिव चेक और थ्रिव, उसके हम आंसर्स देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बिलीफ 3 में सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का हमारे पास जो आंसर हम शो करते हैं, हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना था, हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बताना था कि जो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ बताई गई थी हमने उसको असेंडिंग में भी लिखना था और डिसेंडिंग में भी लिखना था, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ। जी, फॉर्मेटिव चेक, यहाँ पे भी हमने जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे भी उसने बता दिया कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है और कौन सी इक्वल है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया था। और आगे यहाँ पे उसने हमसे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्ज एंड डिसेंडिंग लार्जेस्ट टू स्मॉल। यहाँ पे उसने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसको असेंडिंग ऑर्डर्स में और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करना था, चेंज करना था, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने थ्रिव की तरफ, यानी कि अपने होमवर्क की तरफ। जी, यहाँ पे उसने कहा फर्स्ट पे उसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, उसको बताना है आपने कि जैसे उसने फर्स्ट में क्वेश्चन दिया था कि विच फ्रेंड्स हैज़ द मोस्ट मनी, यानी कि यहाँ पे उसने जो आपके पास कुछ बताए हुए हैं फ्रेंड्स और उनके आगे प्राइस बताई हुई है, ठीक है। उसमें उसने पूछा है कि अब मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा जो है उसने क्या कहा है, विच फ्रेंड्स हैज़ द मोस्ट मनी, ठीक है। यहाँ पर उससे पूछा है कि जो सबसे ज़्यादा मनी किसके पास है वो बतानी है, लीस्ट यानी कि सबसे कम किसके पास है, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग में आपने कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको जो आंसर्स हैं उनको अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, बिलीफ 4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, बिलीफ 4 में आज हमने पढ़ना है कि हमने राउंडिंग नंबर्स कैसे करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस में पढ़ा है उसको यूटिलाइज करते हुए हमने क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 10, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो नंबर दिएंगे आपने उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, जो उसके नियरेस्ट, जो 10 के नियरेस्ट में आ रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास आता है फोकस। फोकस जो है यहाँ पे क्लिक करने से आपके पास एक वीडियो लिंक ओपन होता है, जिसमें आप बिलीफ 4 का जो है एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें आपको बिलीफ 4 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राउंडिंग नंबर। अब राउंडिंग नंबर क्या होते हैं? राउंडिंग नंबर जो है इसमें ये होता है कि हमने राउंडिंग नंबर हेल्प्स अस मेक देम सिंपलर टू यूज, स्पेशली व्हेन वी डोंट नीड एनी एग्जैक्ट नंबर्स। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना होता है, राउंडिंग में आप क्या करते हैं कि आपके पास नियरेस्ट कोई टेंस की वैल्यू होती है, 100 की होती है या 1000 की होती है, आपने क्या करना या 10,000 की होती है, आपने सिंपल मेथड उसको सॉल्व कर देना होता है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 42। अब आपने देखना है कि 42 के नियरेस्ट में टेंस की वैल्यू कौन सी आ रही है। यानी कि टेंस क्या होता है, यानी कि कोई भी वैल्यू जिसके साथ एक ही ज़ीरो हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू जिसके साथ एक ही ज़ीरो हो, या वो टेंस की वैल्यू होती है ना। अब यहाँ पे नियरेस्ट हमारे पास कौन सी आ रही है, 42 है, तो हमारे नियरेस्ट में कौन सी आ रही है, 40, ठीक है। क्योंकि हम इसको 50 भी लिख सकते थे, पर क्यों उसने हमें यहाँ पे कहा है कि आपने नियरेस्ट बतानी है, ठीक है। 42 है, यानी कि जो 50 है वो इससे कितना दूर है, 8 डिजिट्स दूर है, ठीक है। तो हमने उसकी नियरेस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है। आगे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छे से जो समझ आ जाएगा कि राउंडिंग नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि राउंड ऑफ किसको कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है राउंड ऑफ 34 नियरेस्ट 10। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 34,
हमने देखना है कि इसके नियरेस्ट में टेंस की वैल्यू कौन सी है। जैसे कि अगर हम इसको 40 लिखेंगे तो हमें 6 डिजिट्स आगे जाना पड़ेगा, अगर हम इसको 30 लिखेंगे तो हम 4 डिजिट्स पीछे आ जाएंगे। तो अब इनमें से नियरेस्ट कौन सा होगा? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल 30 जो है हमारे नियरेस्ट वैल्यू हुई, तो इसका आंसर क्या होगा? 30। आगे उसने हमें 100 की नियरेस्ट बताई है, तो हम 100 की नियरेस्ट देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अब 100 की नियरेस्ट वैल्यू आ रही है कि यहाँ पे उसने राउंड ऑफ हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है? 562। अब उसने कहा है ये 100 की वैल्यू है, तो आपने इसके नियरेस्ट में बताना है। आपको पता है कि 100 क्या होता है? 100 जिसके साथ 2 0 होते हैं, ठीक है, वो 100 वैल्यू कंसीडर होती है 3 डिजिट्स वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 562, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? आपने इसका नियरेस्ट बताना है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लिख दूं 500, तो ये कितने डिजिट्स पीछे जाएगा? देखें आप, ये जो है काफ़ी 62 डिजिट्स जो है ये पीछे चला जाएगा। पर अगर हम इसको 600 कंसीडर करें, अगर हम इसको 600 लिखते हैं तो ठीक है, ये उससे कम डिजिट्स में जो है आगे जाएगा, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट में कौन सी वैल्यू हुई? 600। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 600, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास वैल्यू आती है 1000 पे, कि हमने 1000 के नियरेस्ट में राउंड ऑफ वैल्यू करनी है। यहाँ पे हमारे पास उसने वैल्यू दी है 4345। अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर मैं इसको 4345 को अगर मैं कंसीडर कर दूँ 5000, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी, यानी कि इसके लिए हमें बहुत जंप करना पड़ेगा। पर अगर इसी वैल्यू को 4345 को मैं अगर 4000 कंसीडर कर दूं, तो हमें कुछ ही डिजिट्स पीछे जाना पड़ेगा और ये हमारी वैल्यू नियरेस्ट कंसीडर हो जाएगी। तो जी तो स्टूडेंट्स, हमारे जो 1000 का नियरेस्ट हमने फाइंड करना था, उसका आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 4000। जी तो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास यहाँ पे आता है फॉर्मेटिव चेक, कि हमने जो भी यहाँ पे आज पढ़ा कि हमने राउंड ऑफ वैल्यूज कैसे करनी है। तो यहाँ पे उसने हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है वो है नियरेस्ट 1000 का, कि हमने देखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है कि नियरेस्ट 1000 को कैसे हमने फाइंड करना है। उसको आपने देखते हुए आपने ये जो आपके पास फॉर्मेटिव चेक है, यानी कि आपका क्लास वर्क है, उसको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। आगे हमारे पास आता है थ्रिव आपका होमवर्क होता है, इसमें भी आपसे इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपने उसको अच्छे से सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। ओके तो स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।